हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जी के जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्पनौ का दौड़ निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो सर्पनौ का दौड़ अगस्त और सितंबर माह में केरल राज्य में आयोजित की जाती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। यही है सर्पनौ का दौड़ जो प्रतिवर्ष केरल में आयोजित की जाती है। अब बात केरल की आई है दोस्तों, तो केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दो प्रमुख झीलें हैं, वह कौन कौन सी है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली झील है वेम्बनाड झील। तो यहाँ की पहली झील जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह वेम्बनाड झील, और दूसरी इंपॉर्टेंट झील है अष्टमुदी झील। ये दो झीलें परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं दोस्तों, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रमुख नेशनल पार्क है, और वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? तो वह इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एराविकुलम नेशनल पार्क। यह केरल का एक प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान में रखना है। और जो वेम्बनाड झील है दोस्तों, यह भारत की सबसे लंबी झील है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो वह झील है वेम्बनाड झील। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी बराक ओबामा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। तो विंग्स ऑफ फायर जो है दोस्तों वह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यही है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम भारत में मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और इनकी प्रमुख जो आत्मकथा है वह विंग्स ऑफ फायर है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इसी के साथ सत्य के प्रयोग किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा। इस बुक को हम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह दोनों क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंग और टेल किसकी सहायक नदियां हैं। तो ओंग और टेल किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। ओंग और टेल जो है दोस्तों वह दोनों महानदी की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अब ऑप्शन में दिया दोस्तों गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? गंगा नदी की लंबाई है 25-25 अर्थात 2525 किलोमीटर। और जो गंगा नदी है दोस्तों वह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ गंगा नदी की दो सहायक इंपॉर्टेंट नदियां कौन सी है दोस्तों? वह है भागीरथी और अलकनंदा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह है दोस्तों महानदी, जो ओंग और टेल जिसकी सहायक नदियां हैं। अब बात आई है दोस्तों महानदी की। तो महानदी किस राज्य में बहती है दोस्तों? महानदी बहती है ओडिशा राज्य में। अब इसी के साथ महानदी पर एक बांध बना है दोस्तों, वह कौन सा बांध है? तो वह बांध है हीराकुंड बांध, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है दोस्तों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच आपसी सहमति के आधार पर किया गया था। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी या ऑप्शन डी हिंदू महासभा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। दिसंबर 1916 का जो लखनऊ समझौता था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किया गया आपसी समझौता था। अब बात आई है दोस्तों कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। और कांग्रेस का संस्थापक कौन था दोस्तों उस समय? उस समय कांग्रेस का संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी पंजाब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। तो जो सकेवा त्योहार है दोस्तों वह
भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यही है दोस्तों सकेवा पर्व, जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अब बात आई है दोस्तों सिक्किम की। तो सिक्किम की जो भारत में हिस्सा बनाया गया था सिक्किम को, वह कब बनाया गया था दोस्तों? यह बनाया गया था 15 मई 1975 को। तो 15 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। तो यह भारत के 22वें नंबर का राज्य है। और सिक्किम राज्य में दोस्तों भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा, जिसके नाम से यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों, कंचनजंगा नेशनल पार्क। वह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस राज्य के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है? तो जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो जो जोग जलप्रपात है दोस्तों वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह पूरे जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका सबसे रोमांचकारी दृश्य यही है जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात किस नदी पर है हमसे अगर पूछा जाए तो यह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है, जो कर्नाटक राज्य की एक प्रमुख नदी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और बात आई है दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक में एक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है दोस्तों, तो जिसको आपको ध्यान में रखना है। और यह कर्नाटक में किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी हमसे पूछी गई है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नारायणी नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी, ऑप्शन सी सेती नदी या ऑप्शन डी कर्णाली नदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णाली नदी। तो कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया है कोसी नदी। तो कोसी नदी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कोसी नदी को। यही है दोस्तों कर्णाली नदी, जो कि नेपाल राज्य की सबसे लंबी नदी है। तो बात आई है दोस्तों नेपाल की। तो नेपाल की जो राजधानी है वह क्या है दोस्तों? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और इसी काठमांडू में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है दोस्तों, जो भगवान शिव का एक प्रमुख मंदिर है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए वडोदरा, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसी के साथ गुजरात का इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर है गिरनार शिखर। यह आपको ध्यान में रखना है, गिरनार शिखर। और अगर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हम अगर लंबाई देखें दोस्तों तो यह कितनी है दोस्तों? यह 182 मीटर है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑडियो फाइल, ऑप्शन बी वीडियो फाइल, ऑप्शन सी इमेज फाइल या ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमेज फाइल। तो जो .png दोस्तों यह इमेज फाइल एक्सटेंशन है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है दोस्तों, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसी के साथ कुछ और शॉर्ट फॉर्म भी देख लेते हैं हम ग्राफिक्स से संबंधित। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों GIF। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसी के साथ GPG को क्या कहते हैं? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों नवापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यही है दोस्तों बार नवापारा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब बात है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम।
तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। और यह किस राज्य से अलग हुआ था दोस्तों? तो यह पहले मध्य प्रदेश में आता था दोस्तों, बाद में यह 1 नवंबर 2000 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।